बच्चों से कहना तुम कहीं भी भटक लो बेटा, वापस तुम्हें जिन शरण में आना है। क्या कहना है फोन पर? यानी बच्चों से जब भी बात करो, बाहर बात करो किसी से, बेटा तुम कुछ भी करते रहो, आनंद जिन शरण में ही मिलेगा। इतना बोलते रहना मां, वह जीव के लिए जैसे, यानी एक व्यक्ति के पास वह जड़ बूटी रामबाण औषधि रख दी गई है, कोई भी कार्य खराब होगा उसमें वह क्या करेगा? उसके पास रखी हुई है, पता है कि कुछ मेरे पास रखा हुआ है, और वह उसका प्रयोग उस समय कर लेगा। बस ऐसे ही मां, ये रामबाण औषधि अपने बच्चों को अवश्य देके जाना। देव साथ गुरु की चरण जब तक तुम्हारे पास है, देव साथ गुरु की शरण जब तक तुम्हारे पास है, तुम्हारा जीवन में अहित नहीं हो सकता। कुछ नहीं करना। शब्दों के संस्कार, भैया यह बात इसलिए आई थी कि तोतली भाषा में ये कितने अच्छे लगते हैं, हर प्रक्रिया, इनकी प्रक्रिया प्रवृत्ति बहुत सुंदर लगती है। लेकिन उस तोतली भाषा में एक वृद्ध दादाजी ने अपने बेटी की तोतली भाषा में वे बैठ जाते, और जितने लोग आते ये तोतली भाषा में अपशब्द कहता, गालियां देता। बड़ा अच्छा लगता है, अरे मेरा बेटा। होता है ऐसा, जितने बच्चे दादा दादी यही तो करते हैं, हाँ कोई बात नहीं उसे नहीं डांटो, मांस की दुकान पे जा रहा मत डांटो। जितने डोमिनोज पिज्जा में खड़े, एक दिन जिस दिन लेके आया था उस दिन उसको खाना नहीं देते, उसकी हिम्मत नहीं की जा सके। एक दिन की डांट मां ना करना तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए पश्चाताप का कारण बन जाए। भैया यही हुआ, अगर वृद्ध रोज वह बालक बैठता छोटा सा था, इसको डांटना चाहिए क्या? अरे मां डांटना चाहिए, जब डांटने योग्य कार्य किए तो पहले डांट भी जरूरी है। इसलिए 8 वर्ष की जिम्मेदारी आपकी होती है, बालकों को कैसे संभालना है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके संस्कार तभी पड़ेंगे जब मां मार्गदर्शन करती रहेगी। और मां ने ही मार्गदर्शन करना बंद कर दिए, अब तो पहली क्लास से भैया बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, हमसे नहीं समझते, घर में नहीं रखो इनको, नर्सरी में के पहले ही 2 साल का तुम्हारे संस्कार, वो वहां क्या सीख के आ रहा है 2 साल में? प्री कौन सा प्ले स्कूल में। क्यों ये बैठना सीखेंगे? मां तुम्हें बैठना सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ा था क्या? ये कहो अपनी आफत, अब तो सीधे कहते हैं ये रहेगा तो आफत रहेगी, इसलिए हम भेज देते हैं। मां वो आफत नहीं है, आफत थी तो वासनाओं को भोगना ही नहीं था, और यदि वासनाओं का भोग किया है तो संस्कार देने का योग भी निश्चित करो। बहुत जरूरी है बिट्टू, बच्चे छोटे हो ना तो तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, बच्चे बड़े होंगे उनके पास टाइम नहीं है। इसलिए अभी आप भले ही पैसे कमाने में लगे हो, इस बात को महाराज जी की अन्यथा नहीं लेना, लेकिन इस बात को स्वीकार कर लेना कि यदि बच्चों को आपको अपने साथ जोड़ के रखना है मां, तो नौकरियां करने वाली मां से कभी किसी का वात्सल्य जुड़ने वाला नहीं है। कक्षा का ध्यान करो, कक्षा घर आए और सबसे पहले किसे ढूंढते थे, और मां क्या इंतजार करती थी? जैसे ही बेटा आएगा, बेटा पहले हाथ कर दो जल्दी से, भूख लगी होगी, और मां जितनी अपनी सब कक्षा की थी ये सब जाके कहां सुनाते थे। अब मां को फुर्सत नहीं है, आफत घर में है, और मां को घर में फुर्सत नहीं है, इसलिए बाजार के काम करने, दुकानों पे बैठने जाना है, और व्यापार करना है, और साथ में नौकरी करना है, पैसा कमाना है। बच्चा आएगा, घर पे रखा होगा, नहीं तो एक फोन लगाएगा, बेटा आज कुछ है नहीं, तुम बाजार से ही खा लेना, वहीं से करके आ जाना। मां जितनी शुद्धता से तुम भोजन बनाते हो, क्या वह भोजन उसी बाजार में मिलने वाला है क्या? भोजन बहुत सुंदर भी मिल जाए,
तो क्या मैं प्यार मिलने वाला है क्या? उसने फोन लगाया, पापा पिताजी को, बिट्टू को फोन लगाया, और बिट्टू ने कहा बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है। जब फोन लगाया हमारे पास समय नहीं है, क्यों? व्यापार चल रहा है। अरे बेटा जितना बड़ा व्यापार है उससे बड़ा व्यापार अपने परिवार का संरक्षण है। इसलिए इन्होंने समय दिया ना, सारे काम छोड़ दो, पैसा तो आ ही रहा है, पहले 2 मिनट सुन लो और उसको समझा दो और समय निकाल के उनको दे दो। किसके लिए कमा रहे थे ये भूल ही गया जी।